सो लेट अस कंटिन्यू। हम लोगों ने अभी प्रीवियस लेक्चर्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के पढ़ ले, जहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, नॉट फुल्ली फिल्ड, नॉट हाफ फिल्ड, सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो कि सिमिलर शेप, साइज और एनर्जी सिमेट्री के हैं, दे आर अंडर गोइंग टू ओवरलैप और इंटरेक्शन, बेटर टू से इंटरेक्शन। और उस इंटरेक्शन से दो नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो एटम के अगर इंटरेक्ट करते हैं तो दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनमें एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग होता है। ठीक है, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, these molecular orbitals can accommodate maximum 2 electrons with opposite spin। ठीक है, अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में मैंने बता दिया अफबाउ रूल लगेगा, हुंस रूल लगेगा, और इसके अलावा पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का प्रिंसिपल आप सभी को आता ही होगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, बिना इसको किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। सो पाउलीज प्रिंसिपल में क्या है, पाउलीज प्रिंसिपल में आपको मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन क्या होने वाली है, अपोजिट होने वाली है, लाइक दिस। मीन्स जो उसमें कहा गया था कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम, क्योंकि अगर n l m सेम हुआ, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सेम हुआ, तो s विल बी डिफरेंट। वो सारे कुछ रूल यहाँ पे अप्लाई हो रहे हैं, और उस बेसिस पर हमने एक रेडीमेड आपको ये निकाल दिया है, क्या कि एन ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी अफबाउ को डेराइव कर लिया। यहाँ पर होना क्या है, सिग्मा 1s माने मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, दैट इज यूजुअल, यानी सिग्मा 1s बॉन्डिंग देन एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2s बॉन्डिंग देन एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2pz बॉन्डिंग। मैंने आपको बताया z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में कहा जाएगा, ये सिग्मा बना रहा होगा, और px और py क्या बना रहे होंगे, पाई। सो सिग्मा 2pz के बाद में कौन आते हैं, सिग्मा 2pz के बाद में आते हैं पाई 2px एंड पाई 2py, देन पाई 2px एंड पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, इनकी एनर्जी सेम होती है, देन सिग्मा 2pz। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद सिग्मा 3s बॉन्डिंग, सिग्मा 3s एंटी बॉन्डिंग एंड सो ऑन, ये होने जा रहा है। ठीक है, नाउ अप टू 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, यानी जिसको आप लोग एक्सेप्शन पढ़ते हो, वो एक्सेप्शन एक्चुअली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब N2, एक नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन्स, N2 अगर बना रहा है तो उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो N2 यानी 14 इलेक्ट्रॉन्स के सिस्टम के लिए एक चेंज हो जाता है। वो चेंज क्या हो जाता है, सिग्मा 2pz की एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है, पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी कम होती है, लाइक दिस। ठीक है, तो वही ऑर्डर जो ऊपर था उसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। यहाँ 2s बॉन्डिंग, 2s एंटी बॉन्डिंग के बाद में पाई 2px और पाई 2py आ जाएगा, फिर उसके बाद में सिग्मा 2pz आ जाएगा। एक्चुअली इनफैक्ट 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम यहीं तक फिनिश हो जाता है। मैंने आगे की चीजें सिर्फ इसलिए दिखाने को रख रखी हैं कि बीच में चेंज क्या होने वाला है, जस्ट सिग्मा 2pz इज गोइंग टू डिस्प्लेस। ओके, सो ये फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, दो इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे। ठीक, नेक्स्ट कंटिन्यू, बॉन्ड ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी एंड मैग्नेटिक बिहेवियर, सो ऑन। बॉन्ड ऑर्डर भी आप सभी को पता होगा, दिस डिनोट्स द नंबर ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स ऑफ अ मॉलिक्यूल। अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो सिंगल बॉन्ड हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 2 है तो उसके बीच में डबल बॉन्ड हुआ, बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो ट्रिपल बॉन्ड हुआ, एंड सो ऑन। दिस बॉन्ड ऑर्डर मे बी इन फ्रैक्शन आल्सो, व्हिच मींस स्पीसीज इज ट्रांजिएंट। जैसे कोई आयन है, थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करने वाली स्पीसीज है, ट्रांजिएंट स्पीसीज मतलब थोड़ी देर के लिए एग्जिस्ट करना, जस्ट लाइक यू कैन से रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। बॉन्ड ऑर्डर 0, इट मींस देयर विल बी नो एनी बॉन्ड, वहां पर बॉन्ड ही नहीं होगा, स्पीसीज एग्जिस्ट नहीं कर रही होगी। बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। आपको ये बात पता ही है, लार्जर बॉन्ड विल बी द वीकर बॉन्ड। ठीक है, सेम हाउ यू विल कैलकुलेट दिस बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ electrons in BMO minus electron in ABMO, electrons in bonding molecular orbital minus electrons in anti-bonding molecular orbital। ठीक, इससे आपको क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, स्टेबिलिटी आपको डिटरमिन करना है। एक और चीज छूट रही थी जिसको मैंने हाईलाइटेड करके रखा है, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर में पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं आर दोज which are being attracted by the magnet, and diamagnetic substances are those which are being repelled by the magnet।
If the species is having unpaired electrons, it will show paramagnetism, means it will be attracted by magnet, otherwise it will be diamagnetic. And this paramagnetism is directly proportional to number of unpaired electrons. It means more the number of unpaired electrons, more will be paramagnetism. Another thing is energy level diagram. एनर्जी लेवल डायग्राम बिल्कुल सिंपल, अगर आपने इसको याद रख रखा है, इसको याद रख रखा है तो उसी बेसिस पे आप बना देंगे। एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है वो कंज्यूम हो जाएंगे, यानी कि उसका दे विल लॉस देयर आइडेंटिटी एंड दे विल फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। दिस इज द एनर्जी एक्सिस, यानी यहाँ से चल रहे हैं तो ये ऊपर जाने पे एनर्जी बढ़ रही है। सिंपल सी बात है, पहले 1s थे, मान लीजिए हाइड्रोजन बन रहा था या कोई भी और एटम था, तो 1s will interact with 1s, they will be forming sigma 1s bonding and sigma 1s anti bonding। ठीक, तो सबसे कम एनर्जी का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हुआ sigma 1s bonding, then sigma 1s anti bonding। 1s से ज्यादा एनर्जी हुई 2s एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। अब 2s will interact with 2s, तो दो नए फिर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, sigma 2s bonding and sigma 2s anti bonding। डू नॉट कंसीडर दीज इलेक्ट्रॉन्स, अभी इलेक्ट्रॉन किस पे कितना है वो हम लोग देख लेते हैं। तो वॉट एवर इज द ओवरऑल सीक्वेंस, sigma 1s bonding, then sigma 1s anti bonding, then sigma 2s bonding, then sigma 2s anti bonding। इसको हम इस एक्सिस पर रिप्रेजेंट करें, y एक्सिस पर एनर्जी को रिप्रेजेंट कर दें, सिंपली दिस विल बी कॉल्ड एज एनर्जी लेवल डायग्राम। आप इसको ड्रा कर सकते हैं। एक उसी को मैंने फिर से सिंप्लीफाई कर दिया। 1s आया एटॉमिक ऑर्बिटल्स, AOs मीन्स एटॉमिक ऑर्बिटल्स और MOs मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक्चुअली एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल लॉस देयर आइडेंटिटी, दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पास में आए, फिर उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाया वो बीच में हमने लिख रखा है दिस। ठीक है, तो ये हो गए आपके पास। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एप्लीकेशन। ठीक, जितनी भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी है, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरेक्ट करेंगे, हाफ ऑफ देम विल बी बॉन्डिंग, अदर हाफ विल बी एंटी बॉन्डिंग व्हाइल फिलिंग द इलेक्ट्रॉन्स, हाफ बाउर रूल विल बी फॉलोड, हुन्स रूल विल बी फॉलोड। हुन्स रूल आपको क्या मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में बताएगा, क्योंकि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो डायमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है, स्टेबिलिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर अगर 2 है मींस डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड विल बी स्ट्रॉन्गर, उसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने जा रही, स्टेबिलिटी ज्यादा होने जा रही। ये सारी चीजें आप प्रीवियस जितना न बताया गया बेसिक्स मैंने कंप्लीट किया। अब आप उसको एप्लीकेशन फॉर्म में ले। हम अगर H2 मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में चल रहे हैं तो सिग्मा H और H, हाइड्रोजन में 1s1 होता है लाइक दिस, 1s1 1s1, they will interact to form two molecular orbitals, sigma 1s bonding and sigma 1s anti bonding। अगर हमने इलेक्ट्रॉन फिलिंग करना शुरू किया तो दो इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s में आ गए बॉन्डिंग में। ठीक, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो, बॉन्ड ऑर्डर मींस हाफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO माइनस ABMO, तो 2 minus 0, this is 1। What it indicates? It indicates that H2 molecule will exist करेगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 मीन्स दो हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होने जा रहा है। फिर उसके बाद में ये जो है वो क्या है, ये जो है सॉरी डायामैग्नेटिक है। इतनी चीजें आपको कंफर्म हुई। उससे क्या क्या कंफर्म हुई, H और H के बीच में सिंगल बॉन्ड है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए वो डायामैग्नेटिक है और ये एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, लेट अस कंसीडर अगर आपको Li2 मॉलिक्यूल बनाना हुआ लिथियम, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, तो Li2 बनने में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई, 6। ठीक है, अच्छा अगर आप चाह रहे हो कि नहीं हम H के बाद में क्या आता है, He आता है, हीलियम, तो हम लोग उसको भी करके देख सकते हैं। ठीक, ये सिंपल मैंने प्रिंसिपल सब बता दिए, अब आपको वर्कआउट करने का रह गया। जैसे आपको कहा गया नहीं He2 बनना, हम लोग देखें why He2 will not exist। ठीक है, तो अगर आपसे कहा जाए नहीं He2 बनाना है, He2 जो बना, अब इसमें देख लीजिए भाई He2 में कुल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, He2 हीलियम के 2 और 2 हीलियम के कुल कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलेंगे इसे। ठीक है, अब जरा इन 4 इलेक्ट्रॉन्स का हम फीलिंग देख लें।
कैसे फिलअप करेंगे? ठीक, हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम हाइड्रोजन के लिए था, यानी 1s 1s, वही यहां भी होने जा रहा है, कुछ भी डिफरेंट नहीं होने जा रहा है भाई। ठीक, तो चलिए लेट अस स्टार्ट। हम लोग अगर लेते हैं इसे तो क्या समझ में आया? यहां पर ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल था, ये दूसरा 1s एटॉमिक ऑर्बिटल है। दे विल बी अंडरगोइंग ओवरलैपिंग और इंटरेक्शन, और दो नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। मैं इसको डिफरेंट पेन से दिखा दूं। पहला होगा सिग्मा 1s BMO और दूसरा होगा सिग्मा 1s और स्टार बना दिया। स्टार बनाने का मतलब ABMO। इस एक्सिस पर क्या है भाई साहब? इस एक्सिस पर जो है वो एनर्जी है। यही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। अब अगर इस एक्सिस पर एनर्जी है, 4 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, तो लोअर एनर्जी में पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएंगे, नंबर इनका आया। उसके बाद में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए तो फिर क्या हुआ? BMO में 2 इलेक्ट्रॉन, ABMO में 2 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपसे हम ये कहें कि भाई नहीं, बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2 - 2, यानी हाफ इलेक्ट्रॉन्स इन BMO minus ABMO. This is 2 - 2. This is going to be 0. ये कितना होने जा रहा है? 0 हो जाएगा। और 0 का मतलब कि He2 नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से प्रूव कर सकते हो He2 इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट। Li2 एग्जिस्ट करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सेम वे में आप इसी एप्लीकेशन को आगे बढ़ा सकते हो। ठीक है, हम उसके बाद में आ जाते हैं H2 H2+, H2-। ये कई बार आपका इंजीनियरिंग में भी क्वेश्चन आ चुका है, इनफैक्ट नीट में आ चुका है। स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछा। अब यहाँ पर एक चीज है, H2+ की स्टेबिलिटी बॉन्ड ऑर्डर हाफ है, H2- का बॉन्ड ऑर्डर हाफ है। ठीक, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एक, इसीलिए पैरामैग्नेटिक है। H2 इटसेल्फ डायमैग्नेटिक है। लेकिन अगर स्टेबिलिटी हमसे कोई कंपेयर करवाए तो H2 सबसे ज्यादा हुआ, नो डाउट। H2+ और H2- दोनों का बॉन्ड ऑर्डर हाफ है। सो प्रिलिमिनरी आपको ये दिखाई पड़ रहा है कि नहीं, स्टेबिलिटी सेम हुई। फिर भी किसी ने आपसे एम्फेसिस देके कहा नहीं, आप मुझे बताइए दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल, कोई ना कोई तो होगा। तो उस केस में आप कैसे करोगे कि जो H2- है, H2- का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 यहां गया, 1 यहां गया, यानी H2- के ABMO में 1 इलेक्ट्रॉन है और H2+ के ABMO में 1 भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो बॉन्ड ऑर्डर बीइंग सेम, जिसके ABMO में ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ये प्रिंसिपल लगाया, इस बेसिस पे हमने निकाल लिया ऑर्डर H2 is greater than H2+ then H2-। In same way you can go for nitrogen and related species like N2, N2+, N2-, N2-2-। ठीक, आप नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर जो आया वो 3 आया है। हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज विद KK, मतलब सिग्मा 1s BMO एंड 1s ABMO, उसी को KK लिख दिया। उसी तरह से इसको LL लिख सकते हो। ठीक, दैट्स सो सिंपल। एक्चुअली जब BMO और ABMO बराबर हुए तो उनका बॉन्डिंग में कोई कंट्रीब्यूशन हुआ नहीं, बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते वक्त उनका कोई कंट्रीब्यूशन माना नहीं जाता। आप लोगों ने इसको कर रखा है, which will be पैरामैग्नेटिक, which will be डायमैग्नेटिक, ये सब मैंने आपको बता दिया। ऑक्सीजन जिसको लेके इतना बवाल था, क्या why O2 is पैरामैग्नेटिक, यू कैन बी एक्सप्लेन O2 मॉलिक्यूल में, जिससे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्या, यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, 1 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीजन O2 में इटसेल्फ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए वो पैरामैग्नेटिक है। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार आया है, which is having largest bond length। तो लार्जेस्ट बॉन्ड लेंथ यहाँ पर O2- यानी परऑक्साइड आयन का होने जा रहा है, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 है। ठीक, तो ये सारी चीजें आप डिटरमिन कर लीजिए। नाउ यू हैव बिकम एक्सपर्ट ऑफ दिस, होप you have got everything।
सो इस तरह से Ni2 मॉलिक्यूल, दिस इज नॉट गोइंग टू एग्जिस्ट, ठीक है, ये भी बता दिया। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO एंड CO प्लस, दैट इज आल्सो ए गुड क्वेश्चन। CO का बॉन्ड ऑर्डर रूटीन में आप निकालते हैं, दैट इज 3, वो आता ही है, बट CO प्लस में थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है। जब आप प्रैक्टिकली, जब आप इस फार्मूले से कैलकुलेट करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 3.5, दैट इज गोइंग टू बी रॉन्ग। वो 3.5 सॉरी 2.5 इज गोइंग टू बी रॉन्ग। एक्चुअली क्या होता है कि 2px and 2py BMO become lower in energy than sigma 2s MO, और अल्टीमेटली बॉन्ड ऑर्डर CO प्लस का 3.5। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते तो याद रख लीजिए कि CO का 3 होगा और CO प्लस का 3.5। अनदर केस हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल इन्हें बोलेंगे, CO हो गया, HF हो गया, दीज आर हेटेरोडायटोमिक मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर थोड़े से चेंजेस आने हैं, ठीक है। जैसे HF मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम हमने बना दिया, लेकिन बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 आएगा, ठीक है। आप थोड़ी सी हेल्प लेंगे और वर्कआउट करते रहिए, ये क्वेश्चंस जो है इनको सॉल्व करते रहिए, ठीक है। सो होप यू हैव गॉट कंप्लीट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी and now you should attend the questions. Thank you everyone.